एसटीएफ की टीम को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और ये कामयाबी 3 राज्यों में मिली है, यूपी, राजस्थान और झारखंड, जहां ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं और 14 आतंकी यहां से पकड़े गए हैं। संयुक्त साझा ये ऑपरेशन रहा। अलकायदा के 14 आतंकी बताए जा रहे हैं। बड़ी बात यह भी कि भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इनके पास से जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक ये नेटवर्क कैसे फैला हुआ था, कैसे झारखंड से इसके तार जुड़े हुए थे, ये मालूम होता है। 3 अलग अलग राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन, अलकायदा से जुड़े हुए 14 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने राजस्थान और यूपी एसटीएफ के सहयोग से अलग अलग जगहों से अलकायदा के 14 आतंकी पकड़े। आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी से 6 आतंकी और झारखंड और यूपी से 8 यानी कि कुल 14 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यूपी से 8 पकड़े गए हैं, साथ ही साथ राजस्थान से 6 आतंकियों को पुलिस ने पकड़ा है। और ऐसे में ये जो साझा ऑपरेशन है ये सफल साबित हुआ है। 3 राज्यों से 14 अलकायदा के आतंकियों को पकड़ा गया। हालांकि 15 अगस्त बीत चुका है, लेकिन त्योहारों का सीजन अभी चल रहा है। त्योहारों के सीजन में जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, मार्केट होती है, रौनक बहुत ज्यादा होती है, इस रौनक में खलल पैदा करने के इरादे से, लोगों में दहशत पैदा करने के इरादे से और लोगों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जाहिर सी बात है कि ये आतंकी काम कर रहे होंगे। राजस्थान के भिवाड़ी से पकड़े गए हैं 6 आतंकी, झारखंड और यूपी से 8 आतंकी पकड़े गए हैं। 14 आतंकी कुल मिलाकर अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। छापेमारी में हथियार, गोला बारूद और कुछ ऐसी बुक्स इनके पास से मिली हैं जो आपत्तिजनक हैं। 6 आतंकी जब यहां सीधे सीधे राजस्थान से और झारखंड से, यूपी से 8 आतंकी पकड़े गए हैं, तो जाहिर सी बात है इन्हें पकड़ने के बाद इनसे जुड़े हुए लोग कौन हैं, क्या लिंक है, कहां से ताल्लुक रखते हैं, सब कुछ पूछा जा रहा है। अजीत प्रताप सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर इंडिया न्यूज, साथ ही साथ रजाउल्ला खान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। आप दोनों एक एक करके अपडेट मुझे दीजिएगा। सबसे पहले अजीत, मैं आपका रुख कर रही हूँ। झारखंड और यूपी से कुल मिलाकर 8 आतंकी पकड़े गए हैं, इसमें यूपी से कितने पकड़े गए हैं, पहला सवाल। दूसरा, क्या ये यूपी से ही ताल्लुक रखते हैं या फिर ये कहीं और से बिलोंग करते हैं, आकर यूपी में रह रहे थे, और इरादा क्या था, हथियार और बाकी सामान में क्या क्या मिला? देखिए, बिल्कुल ये आपने सही सवाल किया कि उत्तर प्रदेश से कितने आतंकी पकड़े गए। लगभग 5 आतंकी उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं और जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है और एडीजी एसटीएफ भी है अमिताभ बसु, उससे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, तो अभी वो उन्होंने कहा कि इसके बारे में हम लोग ब्रीफ करेंगे और लगातार अभी कार्रवाई का जो सिलसिला है वो चल रहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में कई जो पूर्वांचल के इलाके, अगर आप आजमगढ़ की बात करें, महाराजगंज की बात करें, बहराइच और लखीमपुर की बात करें, तो ये जो तराई बेल्ट है जहाँ नेपाल के रास्ते से बहुत आसानी से आतंकी आ जाते हैं और उसके बाद यहां अपना पूरा नेक्सस बना लेते हैं। कई बार कई मदरसों में पकड़े गए, अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज में मदरसों में पकड़े गए, आजमगढ़ में पकड़े गए, तो मदरसों में वो मौलाना बन के शिक्षक का काम करते हैं और पूरे नेक्सस को अपने आगे बढ़ाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की एफटीएफ लगातार जो साझा ऑपरेशन है, 3 राज्यों में 14 आतंकी पकड़े गए, तो लगातार ये कार्रवाई चल रही है। हालांकि 15 अगस्त से पहले ये थ्रेट था, जो धर्म नगरी है अयोध्या और काशी को लेकर थ्रेट था, उस पर एटीएस और एफटीएफ काम कर रही थी, लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी, उनके पास से हथियार बरामद हुए हैं। हालांकि सूचना ये भी कि उनके पास से AK-47 जैसे हथियार भी बरामद हुए हैं, लेकिन अभी इसकी पुख्ता यानी पुष्ट जानकारी, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उनके पास से लैपटॉप और मोबाइल बरामद हुए हैं। कश्मीर से भी उनके कनेक्शन निकलकर सामने आए और आपने देखा होगा कि लगातार जम्मू कश्मीर में पिछले 1-1.5 महीने से लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। लगातार सेना उनसे मुठभेड़ कर रही है, कई जवान हमारे शहीद हो चुके हैं, आतंकी मारे जा रहे हैं। तो क्या अलकायदा की ये बड़ी साजिश है हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की? इसके पीछे क्या ISI की साजिश है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी का वो उसका हाथ है या फिर चीन का हाथ है? इन सब मुद्दों पर जांच की जा रही। जो केंद्र का जो गृह मंत्रालय है उसको अपडेट दी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश से ये पकड़े गए। देखिए, उत्तर प्रदेश में कई सारे आतंकी जो हैं यहाँ के रहने वाले हैं, वो चाहे सिमी संगठन की बात आप कर लें या लश्कर के कई सारे आतंकी, अल्ताफ है, मुस्तकीम है, उजैर है, परवेज जो नेपाल में मारा जा चुका है, इंडियन मुजाहिदीन का एशिया कमांडर रहा हुआ है। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि क्या किसी की बड़ी साजिश है जो ये आतंकी घुस रहे हैं और अलकायदा जैसे खतरनाक, दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन से जुड़े आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। तो बड़ी साजिश है, इनकी साजिश को
नापाक किया है यूपीएटी से, और हमारी जो जांच एजेंसियां, जो हमारी पुलिस फोर्स है, अभी इनसे पूछताछ में बहुत कुछ खुलासा बहुत से होना ऐसे सुराग बाकी है, मिलेंगे और क्योंकि हो इनके सकता पास है से ये जो सुराग दस्तावेज बाकी मिले हैं, राज्यों कुछ से नक्शे भी बरामद हुए कनेक्टेड हैं। होते हुए नजर आए। अजीत प्रताप आप रहिएगा, रजाउल्ला खान भी मेरे साथ में है। रजाउल्ला, चूंकि राजस्थान से, अकेले राजस्थान से ये 6 आतंकी पकड़े गए हैं, क्या पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर और उसके आसपास ये गतिविधियां तेज हुई हैं? लिंक इनके कहां कहां से हैं? कहां, क्या ये 6 के 6 एक ही जगह से मिले हैं? बिल्कुल साहब, तो वो देखिए, दिल्ली पुलिस की जो विशेष टीम है उसने प्रदेश के जो भिवाड़ी इलाका है वहां पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 6 जो आतंकी हैं उन आतंकियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि आतंकी कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इस बारे में फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि जो स्थानीय पुलिस है, वो स्थानीय पुलिस पूरी तरीके का जो सहयोग है हाँ। वो दिल्ली की विशेष टीम का ऑपरेशन को चलाया गया है। पूरा जंगलों से घिरा हुआ इलाका है, क्योंकि किसी तरीके से वहां पर अपडेट लेती हुई नजर आ रही है। जो 6 आरोपी, 6 आतंकवादियों को पकड़कर दिल्ली ले जाया जा रहा है। फिलहाल जैसे आपने कहा कि राजस्थान के जो कुछ बॉर्डरी इलाके हैं वो पाकिस्तान से टच होते हैं, जिनके अंदर चाहे जैसलमेर की बात की जाए, बाड़मेर की बात की जाए, बीकानेर की बात की जाए या फिर श्रीगंगानगर की बात की जाए, तमाम इलाके की जो बॉर्डर है वो राजस्थान से साफ तौर पाकिस्तान से टच होती हुई नजर आ रही है। जैसलमेर के अंदर सबसे ज्यादा जो बॉर्डर है वो लगती है। जिस तरीके से अभी रांची हो, रांची के अलावा चाहे यूपी हो, यूपी के अलावा राजस्थान हो, क्योंकि 14 आतंकी अब तक पकड़े गए। 14 में से जो 6 आतंकी वो जयपुर के, जो जिस तरीके से भिवाड़ी इलाके के अंदर से पकड़े गए, तो जयपुर के अंदर जो पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी हो, चाहे से एसओजी एटीएस मुख्यालय हो, पूरे इलाके के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर रेड अलर्ट है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जिन लोगों को पकड़ा गया है उन आरोपियों की, उन आतंकवादियों की जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पर निकाली जा रही है। कब से वो भिवाड़ी के अंदर रह रहे थे, किन किन लोगों से वो टच के अंदर थे, किस तरह की तमाम गतिविधियां अलग अलग इलाके। जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाने वाला है, दीपावली, त्योहारों का मौसम, और ऐसे में ये आतंकी मिलना वाकई यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। सीमा पर सुरक्षा पहरा भी और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। त्योहारों के सीजन का जिक्र भी रजाउल्ला ने किया ही। अजीत प्रताप, अगर ये 5 आतंकी यूपी से पकड़े गए हैं, 3 झारखंड से हैं और इधर 6 राजस्थान से पकड़े गए हैं, ये 14 तक तो सीमित रहने वाली नहीं है संख्या। अगर दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल सेल ने इन आतंकियों के बारे में जानकारी पाकर यहाँ रेड डाली और ये हत्थे चढ़े हैं, इनके पास से हथियार, गोला बारूद, सब वो सामान है जिससे दहशत पैदा की जा सके, तो जाहिर सी बात है ये संख्या 5 पर नहीं टिकेगी। यूपी इतना बड़ा है, अलग अलग जगह तार जुड़े होंगे। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कि और उत्तर प्रदेश में ऐसी गतिविधियां हमेशा होती रही, और ऐसे जो आतंकी संगठन है उनके एक्सेस और नेक्सस दोनों उत्तर प्रदेश के अंदर था। आप देखिए, आजमगढ़ का जब संजरपुर का मामला हुआ था, दिल्ली का बाटला हाउस हुआ था, तब भी आजमगढ़ का कनेक्शन आया था। जब आप लखीमपुर में देखिए, वहाँ भिंडरेवाला का मसला सामने आया था, खालिस्तान का मसला सामने आया था, सिमी जैसे संगठन से लोग जुड़े हुए थे। तो अभी देखिए, ये 14 पर रुकने वाला नहीं। और देखिए, अलकायदा का जो काम करने का तरीका, जो उनका मॉड्यूल है, वो बहुत ही खतरनाक है, स्लीपर सेल की तरह खतरनाक ही। वो खुद अपना सामान लाते हैं, खुद हथियार लाते हैं, खुद बारूद बनाते हैं, खुद उसको टाइम बम बनाते हैं, खुद सेट करते हैं और खुद विस्फोट करते हैं और फिर वहां से गायब हो जाते थे। इनको पकड़ना बहुत ही कठिन काम है। हालांकि हमारी एजेंसियों ने, पुलिस फोर्स ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि इनका जो मॉड्यूल है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से, क्योंकि ये अपने साथ कोई लिंक नहीं छोड़ते, ये खुद आते हैं, उनको यहाँ प्लांट कर दिया जाता है, अफगानिस्तान से, नेपाल के रास्ते लाकर उत्तर प्रदेश में भेज दिया जाता है, पूर्वांचल में भेज दिया जाता है, बिहार झारखंड में भेज दिया जाता है, और फिर ये कहीं रहते हैं अपना किराए पे रहकर। कभी ई रिक्शा कहीं कोई ई रिक्शा चला रहा होता, कहीं कोई टीचिंग का काम कर रहा होता, कहीं कोई फल बेच रहा होता, और ये फिर सब कुछ हो, चाहे कुकर बम की बात करें, चाहे जो मेन बम की बात करें या फिर ग्रेनेड की बात करें, सब कुछ खुद करते हैं। तो हालांकि अभी ये 14 पर सीमित रहने वाला नहीं है, अभी ये जांच और आगे बढ़ेगी। इनके पास से जो चीजें बरामद हुई है, दिल्ली स्पेशल सेल की बात करें, चाहे यूपी एफटीएफ की बात करें, 3 राज्यों में जो छापेमारी हुई है, अभी बहुत कुछ जो है बेनकाब होना बाकी है। अभी इनके पास से जो दस्तावेज और जो साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर हमारी जांच एजेंसियां और पुलिस फोर्स काम कर रही हैं। अभी कश्मीर का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, अलकायदा का निकलकर सामने आ रहा है, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो अभी बहुत कुछ खुलासा पुलिस और हमारी जांच एजेंसियां करेंगी। इसीलिए अभी कुछ आधिकारिक बयान पुलिस फोर्स की तरफ से नहीं आ रहा। जो हथियार मिले हैं, के बड़े अधिकारियों से जो बात, हथियार, गोला बारूद मिले हैं, उनकी मात्रा क्या है? क्या वो ज्यादा मात्रा में मिले हैं? साथ ही साथ कई बार जब देखा गया है आतंकी पकड़े जाते हैं तो कई बार
यहाँ मेड इन चाइना जो गन होती है या बंदूक होती है वो होती है, या मेड इन पाकिस्तान होती है। कई बार तो बाकी देशों के भी बने हुए हथियार मिले हैं। यहाँ अभी क्या बरामद हुआ? के पास से ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं, यानी 47 भी हो सकती है, इसके साथ 9mm की पिस्टल है, जिगाना की पिस्टलों का भी जिक्र किया जा रहा है जो अक्सर चाइनीज आर्मी या अमेरिकन आर्मी इसका यूज करती है, रशियन आर्मी यूज करती है। 30 की पिस्टलें हैं। तो अभी एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे पास नहीं आया रचना, लेकिन हाँ ये बात जरूर तय है कि इनके पास से भारी मात्रा में असलाह बरामद हुआ है, भारी मात्रा में इनके पास से सामान बरामद हुआ और ऐसे लिंक्स वीडियो बरामद हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका खुलासा पुलिस फोर्स अभी कर नहीं रही, क्योंकि जैसे ही बात सामने आएगी इनके साथ के जो और लोग जुड़े होंगे, जो और आतंकी जुड़े होंगे, अलग अलग ठिकानों पर रुके होंगे, वो सतर्क हो जाएंगे, भागने में कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा बहुत ही सोच समझकर जो है पुलिस फोर्सेस काम कर रही हो, चाहे दिल्ली स्पेशल सेल हो या एसटीएफ हो, और लगातार इसके जो नेक्सस हैं उसका खुलासा करते जा रहे हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त के पहले भी आईबी का इनपुट था। इसके पहले अयोध्या को लेकर जब राम मंदिर का उद्घाटन था तो आपको याद होगा 22 जनवरी को, तब भी ये थ्रेट थी और उसको लेकर पूरी अयोध्या की ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। और देखिए इस बार भी जब प्रधानमंत्री वाराणसी गए थे तब भी थोड़ी सी आईबी की इनपुट थी। तो इसको लेकर जांच एजेंसियां सतर्क हैं लगातार, वो चाहे आप एनआईए की बात करें, एटीएस की बात करें, एफटीएफ की बात करें, दिल्ली स्पेशल सेल की बात करें, तो सभी जो पुलिस फोर्सेज हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो इस पर काम कर रही हैं और अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। जिस तरह से गतिविधियां इधर 4-5 महीने में बढ़ी हैं जून के बाद से, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है और इस पूरे नेक्सस का खुलासा करना बहुत जरूरी है। और इसका मास्टरमाइंड कौन है? क्या उत्तर प्रदेश में अपने आप तो चले नहीं है, झारखंड या दिल्ली राजस्थान में अपने आप तो चले नहीं है, इनको कौन स्थान प्रोवाइड करा रहा है, कौन हथियार प्रोवाइड करा रहा है, कौन रहने की जगह दे रहा है, किसके थ्रू ये हिंदुस्तान की सरहद में घुस रहे हैं, सीमा पर अलर्ट है, उसके बाद भी ये कैसे आ जाते हैं? नेपाल बॉर्डर को लेकर जरूर ये इनपुट है। एरिया से हैं और क्या ये किराए पर रह रहे थे या रहने का कोई और ठिकाना था, क्या था, होटल था, ये सब मैं आपसे पूछूंगी, आप जानकारी जुटाइए। रजाउल्लाह का रुख कर लेती हूँ। रजाउल्लाह, भिवाड़ी से जब ये 6 आतंकी पकड़े गए हैं, इनके रहने का ठिकाना क्या था और क्या कोई और सपोर्ट भी है इनके साथ में जो जानता हो इनकी सच्चाई लेकिन फिर भी सपोर्ट कर रहा हो? बिल्कुल साहब, तो वो देखिए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने राजस्थान की भिवाड़ी के अलावा नजर आ रहा है, वहां पर कुछ पिस्टल सहित जो बारूद और अन्य सामग्री है वो यहाँ पर बरामद हुई। कुछ मोबाइल और लैपटॉप मिले। मोबाइल और लैपटॉप के अंदर पर जो है दिल्ली की जो विशेष टीम है उसको मिली है। उसके अलावा पहला जिस तरीके इलाके के अंदर किस तरीके से सुरक्षित पहुंचाया गया। रजाउल्लाह, ऑडियो में दिक्कत है, ऑडियो में दिक्कत है आपकी। थोड़ी देर में आपसे थोड़ी देर में कनेक्ट होती हूँ। मैं तब तक अजीत का रुख कर लेती हूँ। अजीत, यूपी में ये जो 5 आतंकी पकड़े गए हैं, कहाँ कहाँ से पकड़े गए हैं और रहते कहाँ थे? देखिए बिल्कुल अभी इसके बारे में यूपी एफटीएफ की तरफ से पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हाँ उनका ये जरूर कहना है कि अलग अलग इलाकों से हमने गिरफ्तारी की है। उसमें पूर्वांचल का भी नाम सामने आ रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी नाम आ रहा, सहारनपुर के आसपास का जिक्र है अभी, लेकिन एग्जैक्ट यूपी एफटीएफ ये नहीं बता रही कि हमने कहाँ से पकड़ा, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर हम जल्दी जल्दी खुलासे करते जाएंगे तो जो इनके नेक्सस है, जो इनके तार जुड़े हैं, जिसको लेकर एफटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल आगे बढ़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी न रह जाए और कोई आतंकी बच के न निकलना जाए, या जो इनको शरण दे रहा था, जो इनको सिम प्रोवाइड करा रहा था, जिनको मोबाइल प्रोवाइड करा रहा था, जिनको बारूद गोला बारूद प्रोवाइड करा रहा था, जो इनको लैपटॉप प्रोवाइड करा रहा था, उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि नेपाल बॉर्डर, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि नेपाल बॉर्डर एक ऐसा बॉर्डर है जो जहां से सबसे आसानी से आतंकी हिंदुस्तान में आ जाते हैं। फिर राजस्थान का जो बॉर्डर है या पंजाब का जो बॉर्डर है, तो राजस्थान जिस समय नेपाल का बॉर्डर खुली सीमा है, वहां से आतंकी बहुत आसानी से आ जाते हैं। चाहे बहराइच का बॉर्डर हो, आप देखिए जो पयागीपुर का बॉर्डर है, या फिर महाराजगंज का बॉर्डर है, या लखीमपुर खीरी से जो सटा हुआ इलाका है, तो यहाँ बहुत बिहार के जो मुजफ्फरनगर का सटा इलाका है, यहाँ से बहुत आसानी से इनकी एंट्री हिंदुस्तान के अंदर हो जाती है। फिर ये आके कहीं रहने लगते हैं, मकान किराए पे ले लेते हैं। मुझे याद है कि एक बार जब अयोध्या पर आतंकी हमला हुआ था, कुकर बम विस्फोट हुआ था, इसमें कई सारे आतंकी मारे गए थे, तो अंबेडकर नगर के शहजादपुर में रुक गए थे, लोकल जगह रुक के पान गुटखा का जो कारोबार कर रहे थे और गुटखा मसाला बेचने लगे थे। तो ये बहुत पता करना जरूरी होता है कि इनको शरण कौन दे रहा है, इनको सेंटर कौन दे रहा है, इनको गाड़ियां कौन प्रोवाइड करा रहा है,
इनको हथियार कौन प्रोवाइड करा रहा है, इनके पास कैसे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो कैसे उपलब्ध हो रहा है, खाने पीने का सामान, और एक जगह आकर ये घनी आबादी में रुकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि हमेशा ये कंजेस्टेड इलाके में रुकते हैं जहां बहुत घनी आबादी होता है, सिर्फ पैदल आप जा सकते हो, गाड़ियां नहीं जा सकती, वहां इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही कठिन काम होता है। हालांकि दिल्ली स्पेशल सेल और एसटीएफ ने ये काम कर दिया है। इसको कहीं ना कहीं सफलता के तौर पर देखा जाएगा कि बड़ी साजिश को रोकने में जो है कामयाब रही है हमारी जांच एजेंसी और हमारी पुलिस फोर्स। तो अभी किस किस इलाके से हैं, इनके पास पुख्ता तौर पर क्या क्या चीज मिला है, अभी इसकी जांच चल रही है। गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए हालांकि एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल जो भी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, पुलिस फोर्स काम कर रही है, अभी बता नहीं रहे। इसको लेकर कहा जा रहा है कि इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब वो दिल्ली पुलिस करती है, यूपी एसटीएफ करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी दबिश भी जारी है, जांच भी जारी है, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। अभी ये जो 14 का आंकड़ा है ये आगे बढ़ेगा, इनके मास्टरमाइंड या इनके सहयोगों को भी गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। जी ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा भारत नेपाल बॉर्डर वो बहुत इजी एक वे है आने का, जहां से आतंकी दाखिल होते हैं। यहाँ पर वहाँ पर जिस तरीके के कनेक्शंस हो सकते हैं, बिहार का मुजफ्फरपुर या बाकी एरिया, साथ ही साथ यूपी में आकर रह लेना, भीड़ भाड़ के इलाकों को चुनना जहाँ सिर्फ पैदल का रास्ता हो, गाड़ियाँ ना जा सकें, ये सब कुछ एक सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत होता है। रज़ाउल्लाह, भिवाड़ी को लेकर जानकारी है क्या? कहाँ रह रहे थे ये आतंकी, किस तरीके से बाकी लोगों का सपोर्ट था, और क्या जो साथ में रहने वाले लोग थे जानते थे इनके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, सबसे ज़्यादा जो संख्या के अंदर जो आतंकी पकड़े गए हैं वो भिवाड़ी के इलाके से पकड़े गए हैं। जो भिवाड़ी का इलाका है वो पूरा जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। क्योंकि अभी हमने पुलिस अधिकारियों से बात की थी, तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि काफ़ी संवेदनशील मामला है, मामले को लेकर जाँच की जा रही है और पूरे राजस्थान के अंदर रेड अलर्ट है वो यहाँ पर जारी किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से 6 आतंकी यहाँ पर पकड़े गए हैं, तो क्या ये ट्रेन के जरिए यहाँ पर पहुंचे थे, बस के जरिए पहुंचे थे, या फिर अलग अलग तरह के व्हीकल का इन्होंने इस्तेमाल किया था? फिलहाल अभी तक इस बारे में खुलासा नहीं किया गया है। ये खुद के मकान में रह रहे थे या फिर यहाँ पर किसी तरीके से कोई किराए के मकान में रह रहे थे, इनके रिश्तेदार कौन है, इनके दोस्त कौन है। लेकिन एक बात साफ है, जिस तरीके से भिवाड़ी के अंदर कार्रवाई की गई है, तो यहाँ से बारूद सहित जो अन्य सामग्री है वो दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के साथ साथ जो झारखंड की रांची पुलिस है उसको यहाँ पर बरामद हुई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर खुलासा कर सकती है, क्योंकि उनके इनपुट पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। क्योंकि काफी संवेदनशील मामला है। जिस तरीके से अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, आरोपियों से कुछ वीडियो यहाँ पर बरामद हुए, जिस तरीके से खुफिया एजेंसी के निर्देश में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपियों से दिल्ली पुलिस पूछताछ करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस इलाके के अंदर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है वो पूरा इलाका जंगलों से घिरा हुआ बताया जा रहा है। वहाँ काफी ज्यादा तादाद के अंदर अलग अलग तरह के जानवर हैं वो भी पाए जाते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है दिल्ली पुलिस के साथ साथ राजस्थान पुलिस ने इस तरह की जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, काफी बड़े तौर पर कार्रवाई के तौर पर इसको देखा गया। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान की भिवाड़ी के अंदर से इन लोगों को जो है टच होना, इन लोगों का मिलना, यहाँ पर उनके पास से खुद हथियार सहित जो चीजें वो बरामद हो, हालांकि हथियार कौन कौन से बरामद हुए हैं इस बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन इन सब का जो मास्टरमाइंड है वो ये कहा जा रहा है कि झारखंड का इफ्तिखार नाम का जो युवक है वो है। फिलहाल जिस तरह की कार्रवाई की गई है, युवकों को, जो आतंकी युवक है उन लोगों को अभी तक भिवाड़ी के जो थाना है वहां पर ही रखा गया है। फिलहाल जो आतंकी है उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे दिल्ली पुलिस की बात की जाए या फिर राजस्थान पुलिस की बात की जाए, रांची पुलिस की बात की जाए या फिर एटीएस एसओजी की बात की जाए, वो तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं। अधिकारियों के निर्देश के ऊपर अलग अलग इलाकों में सर्च भी चलाया गया। फिलहाल रूट मैप यहाँ पर तैयार किया गया, ये किन किन इलाकों से यहाँ पर पहुंचे थे, कितने दिनों से यहाँ पर रुके हुए हैं। जिस तरीके से मोबाइल उनका रिकवर हुआ है, मोबाइल रिकवर होने के बाद जो तमाम चीजें, जैसे कॉल डिटेल्स की बात की जाए या व्हाट्सएप चैटिंग्स की बात की जाए या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से जो अन्य चीजें, उन तमाम चीजों की बात की जाए। लेकिन कुछ आपत्तिजनक जो वीडियो है वो इन लोगों से बरामद हुए। इसके अलावा जो नक्शे वगैरह हैं वो तमाम चीजें भी भिवाड़ी इलाके से जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उसको बरामद हुई है। फिलहाल आतंकियों से पूछताछ है वो लगातार जारी है। अभी इस मामले को लेकर खुलासा नहीं किया गया है। जानकारी है शायद अजीत कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मॉड्यूल को रांची का डॉक्टर इश्तियाक, एक नाम सामने आया है जो इस पूरे मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। एक पेशे से डॉक्टर है, डॉक्टर इश्तियाक, रांची झारखंड के रहने वाले हैं। इनको लेकर भी ये जो एसटीएफ है इनके पास और दिल्ली स्पेशल सेल के पास पूरा इनपुट, और इसकी भी शायद गिरफ्तारी की गई है। तो डॉक्टर इश्तियाक ये बड़ा इनपुट है और बड़ा एक तरीके से कहा जाए ये जांच को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं कामयाबी दिलाएगा, क्योंकि डॉक्टर इश्तियाक जो इस पूरे मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था, मैंने आपको पहले ही कहा कि कौन मास्टर
मास्टर माइंड है, कौन शरण दे रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है, उसको इन आतंकियों को चीजें कौन मुहैया करा रहा है। तो डॉक्टर इश्तियाक का नाम सामने आया है, जो रांची का रहने वाला, इसकी भी गिरफ्तारी एफटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल ने की है। तो अभी डॉक्टर इश्तियाक बहुत सारे राज खोलेगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, 15 दिल्ली से लेकर और जो वाराणसी तक, अयोध्या तक, तो बहुत कुछ इसके पास है। इसके पास से लैपटॉप बरामद हुआ है, मोबाइल लगभग 6 या 7 मोबाइल्स बरामद हुई है, सिम 1 दर्जन के आसपास इसके पास से सिम बरामद हुई है। अब इसका खुलासा जो हमारी पुलिस फोर्स है वो बाद में करेगी, लेकिन ये नाम महत्वपूर्ण नाम निकलकर सामने आया जिसका नाम डॉक्टर इश्तियाक है। तो अब ये देखना होगा कि इसकी गिरफ्तारी रांची से हुई है, झारखंड से। तो अब ये देखना होगा कि क्या क्या निकलकर सामने आता है। मैंने आपको पहले भी बात बताई कि इस कड़ी तक, इसके तह तक पहुंचने के लिए यानी हमें राजस्थान से मास्टरमाइंड जो तक 6 आतंकी पहुंचना पकड़े होगा गए, कि यूपी ये से जो 5 कैसे आतंकी पकड़े गए और वहां झारखंड में जो 3, उनमें मुख्य सरगना इन सभी आतंकियों का डॉक्टर इश्तियाक है, जो कि अभी अजीत ने और मेरे साथ में रजाउल्लाह ने दर्शकों तक शेयर किया है, पहुंचाया है। यानी कई और ऐसे राज हैं जो अभी खुलने वाले हैं। पेशे से डॉक्टर, लेकिन इस तरह की करतूत। अब इन्वेस्टिगेशन और तेजी से आगे बढ़ रही है। अजीत, रजाउल्लाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में रहने के लिए।